उस दिन जो है बात अब की बार बहुत बढ़िया बात हुई, बस जस गई मन के बीच के वहां, तो सत्संग इसके वहां कारण है। बोलो हो यदि ऐसी बात है तो इस बार अपने भी सत्संग में जाना। तो जो स्त्री पीड़ से आवे तो उसके सुविस्तर की पीड़ वाला आवे तो उसको भी ले आवे। ससुराल नहीं जावे वहां ऐसा व्यवहार करे तो ससुराल वाला उसका वो पति है, पति नहीं हो तो वो जेठ जेठ या कोई भी घर के में हो तो मैंने वहां लेकर क्या हुई चलो तो मेरे को आना हो जाए। नहीं तो स्त्रियों को आना बहुत कठिन हुआ करे। पुरुष तो स्वतंत्र है, स्त्रियां में थोड़ी स्वतंत्रता रहने के कारण से बना को स्वतंत्र में बहुत कठिन पड़ जाए। तो यह विद्या बहुत अच्छी है कि भाई आप जाकर के ऐसे ऊंचे दर्जे को व्यवहार करे, सेवा को व्यवहार करे कि बना मुक्त कर दे, हाथ सांस कर करके एक माने कोई नई विद्या सीखी नए जीवन आ गए, एक ऐसा व्यवहार जाकर के करे। सभी बात लेना तो देखो कि प्रत्यक्ष में लाभ है। और एक बात इससे भी बढ़ करके है, अपने द्वारा जो कुछ क्रिया होए वो भगवान के लिए हुए और भगवान के हुक्म के अनुसार हुए और सब चीज भगवान की है, इस प्रकार से भाव से करे। भगवान की चीज भगवान के अर्पण की जाए और सबके में भगवान देखे। योमान पश्यति सर्वत्र, जो मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है। योमान पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति तस्याम न प्रणश्यामी सत्यम न प्रणति। जो मुझको सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो यह चीज बड़े ऊंचे दर्जे की है और याद रहने से स्वाभाविक की प्रसन्नता होती है। अरे इस प्रकार से भगवान को याद करने से बहुत प्रसन्नता होती है और स्वतः याद होने लगे तो और ज्यादा प्रसन्नता होती है, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता होती है। और सदा याद है ही तो बल्कि तो बात ही क्या है। इनको जो खड़ा परमात्मा की प्राप्ति बा हो जाओ तो समझो अपने जन्म सफल हो, इस संसार में आने सफल। तो उत्तरोत्तर जो है श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हर वक्त भगवान की स्मृति होनी सहज है। हर वक्त भगवान की स्मृति हो, भगवान की स्मृति हो प्रेम से। भगवान में जो अनन्य प्रेम हो तो भगवान की स्मृति भी अनन्य है। निरंतर स्मृति से चीज निरंतर भगवान को स्मरण करने से भगवान में प्रेम है और भगवान के में प्रेम होने से भगवान को समझ हुए। जैसे वैराग होने से थी साधन अभ्यास तेज हुए और अभ्यास तेज होने से स्वतः वैराग उत्पन्न, दोनों को जोड़ो है। और जैसे जिसके में वैराग उत्पन्न होने से संसार से उपरती होती है और उपरती समझो कि जोर पकड़े तो उसके में वैराग की वृद्धि होती है। तो ये सब उपरती और वैराग एक दिन रहने वाले सब मित्र है। इसी प्रकार से थी ये जो अभ्यास है, विवेक है, वैराग है, अभ्यास है, ये सब इनको परस्पर में बड़ो मेल और निरंतर अभ्यास होने के मृत्यु में निकट देखे समय में अमूलक समझे। समय बड़ो दानी है और मृत्यु अपने निकट से लगी पड़ी। तो अपने जल्दी अपने काम बनाओ और अपने जो ऐश्वर्य है, स्त्री पुत्र धन रुपया मकान इत्यादि, ये भगवान अपन क्यों दिया है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो जिसमें अपनी आत्मा को सुधार होकर के उद्धार हो उन काम में सबको ऐसा लगा। लड़के रहने के तू भजन किया कर, बड़ा के पगा पड़ा कर और तू ऐसो इस प्रकार से सबकी सेवा किया कर। तो बना सिखला खुद करे और बड़े सिखला न बुद्धि भेदन दिन में तज्ञान कर्म संगीनाम और जो सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचरण। अज्ञानी जो है कर्म संगी, कर्म जिनकी आसक्ति है, ऐसे जो अज्ञानी उनकी बुद्धि के मां भेद उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। भेद माने के बुद्धि के बीच के मां जो
भ्रम नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? सांगों प्रकार से कर्म करना चाहिए और उनसे करवाना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए। जो से सर्व कर्माणी, सब कर्मों में बना लगा रहे। जो ज्ञानी महात्मा पुरुष है और स्वयं समग्र प्रकार से चाहिए सो आचरण करे। तो बुद्धि ने जो करना है कि यदि ज्ञानी होकर के और कर्मा को, उत्तम कर्मा को त्याग कर दे रहे, यज्ञ दान तीर्थ व्रत भजन ध्यान सेवा इनको त्याग कर दे रहे, बोले मैं तो ज्ञानी हो गया, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, तो वो ज्ञानी अज्ञानी हो। यदि इस प्रकार से थी अपने कर्मा को त्याग कर दे, वो संसार में वो प्रसिद्ध है, तो फिर कर्म करने वाला समझेगा कि ये कर्म तो फालतू है, देखो ये नहीं करते ना, ये अच्छी चीज ये क्यों नहीं करते। तो उसका उदाहरण देख करके दुनिया डूब जाती है, उसके उदाहरण को देख करके। तो अपने इस बात को खूब ध्यान रखना चाहिए कि हर वक्त भगवान सब में देखे और ये सब पदार्थ भगवान का ही है, तो भगवान की सेवा में लगावे, भगवान का समझकर और भगवान के हुक्म के अनुसार लगावे। यदि अपने में कर्तापणु है, इससे ऊंचा दर्जा है कि भगवान इसमें खूब मदद कर रहे हैं और हमारे द्वारा दुख की चेष्टा हो रही है, जिसकी स्वयं भगवान ही हमारे से करवा रहे, हम तो खाली निमित्त मात्र। इस प्रकार का जो भाव है तो बहुत मदद करने वाला, वो कल्याण करने वाला। एक बात आपको पहला कही फिर बता दूं, आज नहीं पहले, कि दूसरों के साथ जो अच्छो व्यवहार करना है और वो निष्काम भाव से किया जाए तो मुक्ति को देने वाला है। उससे भी ज्यादा दामी चीज यह है कि आप अच्छो व्यवहार करने से उस पर छाप पड़े और वो भी दूसरों के साथ में अच्छे व्यवहार अपने से सीख जाए और वो भी सबसे अच्छे व्यवहार करे, तो यह अपने लिए और भी बड़ी महत्व की चीज है। समझो कि कहीं बाढ़ आ गई और वहां हम लोग समझो कि खाद्य पदार्थ जो है वहां बेचने के लिए ले गए। एक भाई तो रुपया रोजगार करने के उद्देश्य से ले गया और एक भाई समझो कि अपने उन चीज कम दाम में मिल जाए, इस वास्ते जितना वाजिब दाम अपना लगे उतना ही ले ले। यह एक प्रकार से समझो कि खर्चे बर्चे लगे वो आपके मस्तक पर रख ले, वो अपने से ही जो भाव खरीदे वही भाव दे दो। तो इस प्रकार से वो लोगों को उपकार के वास्ते गए और कई आदमी बड़े नाच बेचने आदि का रुपया पैदा करने के लिए, तो रुपया पैदा करने वालों के मन के बीच में यह पैदा हुई कि देखो यो भाई भी तो इस तरह से करे, तो आपने भी इस काम करना, 100 रुपया लगाओ, कंपटीशन करो। तो वो एक प्रकार से मारे इसके को इस प्रकार से करे, तो वो श्रेय किसने है कि स्वरूप के बीच के वहां जो आदमी इस काम के वास्ते खड़े या सिखाया बात की एक प्रकार से, दूसरा जो आदमी है जिका उसकी वो बात देख करके लाभ उठाए। ऐसे ही समझो कि कोई भी बढ़िया काम है, जब कर लो ध्यान कर लो, अपने सेवा करनी या कोई स्वाध्याय करना, भगवान को जब ध्यान पूजा स्वाध्याय और तीर्थ व्रत कोई भी काम है और मैं को असर दूसरा पर पड़े और मैं भी इस प्रकार से संस्कार लेकर के तैयार हो, तो इस प्रकार से जो करे वो बहुत फायदे की चीज है। तो जो आदमी ऐसा उच्च कोटि को व्यवहार करे है, वह उच्च कोटि के व्यवहार को तो बने लाभ है ही, क्योंकि वह के व्यवहार को देखकर दूसरा ने जो शिक्षा हो है वो भी वह पर श्रेय है। वह जो दूसरा आदमी जो उत्तम व्यवहार करे है वो एक प्रकार से वो ही बनाने तैयार करे है। मैं तो कहूँ कि एक किसी के स्वार्थ की हानि करके भी हम अच्छी नीति से कोई काम करें तो वो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है। कहीं अकाल पड़ गए और वहाँ लाख मन अनाज नाज जीव अन्न, और दूसरा आदमी जो एक प्रकार से है और एक भाई बड़ा जाकर के गरीबा ने दान बांटना शुरू करो, एक भाई 10,000 रुपया दान करना बांट दिया
और दूसरे एक भाई लाख रुपया वो माल ले जाकर के मेरे बेचो, 2-4 हजार रुपया जो खर्चे बर्चे का टूट गया। और मैं व्यवहार करके प्रताप से थी, जितना आदमी और था वह उस अकाल के माँ रुपया कमाने को विचार कर रहा था, तो उनके रुपया पैसा विशेष नहीं हो सका, तो बना में मंदा भाव में चीज बेचनी पड़ी देखा देख। तो ऐसी परिस्थिति के माँ जो करोड़ों रुपया को माल मंदे भाव के माँ बिके, अपने लाखों रुपया को माल मंदे भाव में बेचने से सबको मिलाकर करोड़ों रुपया को माल मंदे भाव में बिके, तो वो गरीबाना मदद मिली। काल के मारे हुए, काल से पीड़ित जो आदमी है उन्होंने वह मदद मिली। तो वह मदद में प्रधान जो श्रेय है वह पुरुष ने है कि जो इस प्रकार की बुद्धि आई। तो इसका तो 5,000 रुपया घर चल गया, और जो दान करने वाला भाई 10,000 दान किया, तो वह 10,000 के दान की अपेक्षा 5,000 रुपया लोगों ने सुविशेष से चीज दी और वैसे कमती रह गया। तो दूसरे आदमी का भी जो माल आ जाए तो वह क्या उपाय करे। और उन्होंने पहला कह दिया भाई यहाँ काल पड़ गए, एक भाई 1,000 रुपया तो एक प्रकार से जो काल कटे हमको, तो उस 1,000 रुपया नहीं दिया गया, पर उसके बीच के वहाँ समझो कि 2,000 को नुकसान हो गया, 5,000 को नुकसान हो गया, वो बर्दाश्त कर लियो। वो 5,000 को वैसे यदि किसी भी प्रकार से तंदो मांगता तो वो देते नहीं, तो वो तो एक प्रकार से जुगती से लोगों से चंदो ही ले लियो रूप के बीच के माँ। इस प्रकार की कुशलता के साथ के माँ चेष्टा करे, एक यो रसो, और दूसरा ऐसा व्यवहार करे कि व्यवहार को देख करके दूसरा के मन में उत्साह पैदा हो, खुद वैसे व्यवहार करने की जिसके वहाँ इच्छा जागृत हो, तो उसमें और भी ज्यादा लाभ है। मैं यदि एक प्रकार से आपकी सेवा कर दूं, उपकार कर दूं आपको, तो उससे मैंने लाभ है वो मामूली है, किंतु आपके साथ में बड़ो भारी त्याग को, विनय को, उदारता को व्यवहार किया, जिससे आपके दिल में आई रही मैं इनसे भी बढ़ करके दुनिया को हित करूं, मैं भी ऐसा बनूं, इनसे बढ़ करके हित करूं, ये भाव हमारे में जागृत हो गया। तो इस प्रकार से 18 आदमियों के दिल में ये भाव जागृत कर दिया, तो उससे जो फायदे है वो फायदे ने मेरे भजन से, ने ध्यान से और ने पुस्तक पढ़ने से मैंने जो फायदे है वो बड़ा भारी फायदे है। इसी बात को लेकर के जो आदमी मरने के नजदीक पहुंच गए है, मैंने गीता, रामायण, स्वयं, मैंने नाम को जब स्वयं ध्यान की बात करी, की आत्मा को जिया कल्याण हो जाए इस तरह का सब उतारू होने की लिए चेष्टा करना। तो एक प्रकार से अपन सबको ही नहीं, अपन यदि चाहा तो बड़ो एक अधिकार मिल सके, और अपने जो बड़े है किसी भी प्रकार से थी वह बड़ापन के अभिमान नजदीक नहीं आने वो चूर कर दे, और दूसरा के भीतर के बीच में जो अभिमान, मान बड़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा है, शौक है, उन्होंने मान बड़ाई प्रतिष्ठा है तो दे, क्योंकि वह पात्र उनका। जैसे भूखो आदमी है और मेरा प्राण जा रहा है तो मैंने अन्न दान करे वो बड़ा भारी पुण्य। जैसे कोई आदमी है कि सड़क पर के बेचारे कपड़ों नहीं तकलीफ पाओ तो मैंने कपड़े दान करे वो पुण्य। एक बीमार है तो मेरे को इलाज करना, औषध देने, इनमें बड़ा भारी पुण्य। जहाँ जिस चीज को भाव है उसको ही देना सबसे बढ़ करके अपने अच्छी बात और दानेदार है। और एक बात बतलाई जाए कि आप लाख रुपया दान कर दिया और एक भाई गरीब आदमी है और वो एक नगर ने एक आपकी धोती दे दी, तो वह धोती को जितना महत्व है इतने प्रकार से लाख रुपया दान को नहीं है, क्योंकि करोड़पति आदमी लाख रुपया दान कर दिया तो उसके क्या रुपये संग्रह करो, कुछ नहीं। इसमें छोटी सी कहानी है कि एक राजा जो है इस भागीरथी जो नदी गंगा हरिद्वार के वहां आ रहे आपके घर से, उनको घर वहां से कोई 100 कोस है और राजा साहब भी ऐसे आ रहे हैं, तो राजा की प्रजा, राजा की पलटन, राजा खुद और भी बहुत सा गांव का आदमी ऐसे उनके साथ में आ रहे हैं। तो उनके साथ के वहां एक किसान जिसको अपने जात मिले देश में, वो भी उनके साथ आए। वो घर से 5 से ऑटो बांध करके ले भी इसके बीच के 10 दिन लग जाएगा आने जाने में, तो 5 से ऑटो कम से कम होनी चाहिए आज से रोज के हिसाब से। तो एक रास्ते के बीच के वहां जो है शीतकाल कुछ समय तो माने रात में तो बड़े सर्दी पड़े, दिन में धूप पड़े,
ऐसो मौसम। तो वैसे रात्रि के समय के वहां एक आदमी भागन को मिलो तो आपने खूब ही तो धूप हो गए। तो उसके बाद दो आपने धोती थी, एक धोती मैंने दे दी, तो इतने वाल हो बस। तो आपको एक धोती से काम निकाल लिया है कि काम पड़ा बदले कुछ बांध कर स्नान कर ले, धोती फिर पाछी बांध ले। बतला जाओ कि उसी के ऊपर दिन के बीच के वहां बदल है, सो उन राजा की फौज पर सबके ऊपर चढ़े। तो सब कभी राजा को धन्य है, राजा को जो कैसा धर्मात्मा राजा है, तो इनके साथ में आप आए तो छत्र छाया हो रही है बादलों की, और बड़े आनंद से जाए। कोई आदमी ने कहा भाई नहीं मालूम किस को पुण्य प्रताप है। अरे बोले राजा से बढ़कर किसको, तो राजा ही को पुण्य प्रताप है। बोले भाई इस बात को क्या मालूम। तो राजा ने कहा इसको पता लगाओ। तो वो जो विद्वान पंडित थे राजा पुरोहित, वो जो क्या बात कही क्या मालूम। तो वो बोले कि इसको जो उपाय हो सके है, जितने आदमी इस बदल के नीचे अपने घेरे में एक एक आदमी निकल के जाओ और 2 कोस के ऊपर जाकर के पड़ा दो। तो वैसे ही किया, सब चले गए, किंतु बादल वहां का वहीं है। एक आदमी रह गया, एक आदमी सुता हुआ है, दोपहर को वक्त है, धूप है, तो उसके ऊपर बादल छाया कर रखी है और वो सोच रहे। सब लोग चले गए तो बादल वहीं रह गया। तो राजा ने कहा कि जाओ तो वहां आदमी है क्या। अरे है तो उसको बुला लिया। तो जाकर देखे एक आदमी सुता हुआ है और कोई नहीं। तो कहा चलो राजा साहब बुलाते हैं। और जानता था कि राजा का स्वभाव बहुत बढ़िया है, तो चलो चले आए। तो वो चले तब बादल चले उसका। तो राजा पूछे भाई बादल तो इसके साथ है। उसको क्या है, एक काम करो तुम ठहरो मत, 2 मिनट और आगे चले जाओ। आगे चले गए तो बादल से साली चले गए। वो जहाँ पड़ा डाल दिए वहीं बादल में पड़ा। अब राजा बोलो कभी जो कुछ जोत माता है, जो कुछ है सो ऐसी। मैंने पूछो भाई तू ये दान करो, ये पुण्य करो, भजन करो, ध्यान करो। बोले महाराज अब गंगा जी आया तो जय गंगा जी ने तो बोला यहाँ, अरे समझो भजन ध्यान तो किए बने हैं मामूली बनाए। फिर क्या बात है, तेने कोई दान दियो, दान देने के लिए मेरे पास है कि जब दान दे। बोले कोई भी हो एक प्रकार से, तो वो बहुत कहने से बोले कि यह बात तो हुई कि एक प्रकार से मेरे पास 2 धोती थी, वो भी आज पुरानी थी। तो मैं घर से चले हो तो 5 से आटो बांध के चले होगी तो समय लगे हो, और 2 मेरे पास धोती अंत तो मेरे पास सोने में जाओ उतने की जितने 10 दिन में खा करूँ तो धोती बने। तो बोले तुम्हारे पास 2 धोती मेरी दी थी। हमारा 2 धोती बांधने का क्या है, वो एक आदमी शीत में आपने धूल हुआ है और मैं एक धोती पड़ी हुई हूँ, दूसरी धोती तो बताऊंगा, इसलिए उसको देख। अब पंडित और पूछो कि भाई क्या बात है, मैं तो लाख रुपया दान किया तो भी मेरे साथ में बादल नहीं चले, इसके साथ क्यों मत चले। तो पंडित कहे कि महाराज है कि एक धोती को दान और सारे रात को दान बराबर है, तो आपको सर्वस्व दे दिए पर होगी। अब दूसरी धोती दे दिए तो लोग तो लोग तो किसी रहे नहीं। हमारे पास जो कुछ है सर्वस्व तो एक प्रकार से दान कर दो, तब इसके समानता नहीं होगी। तो आपने दान जो है लघु जो थोड़ो है, जिसको भी महान हो जाए और महान होने को उपाय है तीर्था में जियो जाओ जिसको महान हो जाए। और समझो कि और महान होने का उपाय है कि निष्काम भाव से जियो जाए, श्रद्धा भक्ति करके जियो जाए तो वो महान हो जाए। ऐसे करना चाहिए आपने। जय सीताराम सीताराम